तो मैं नमिता विश्वास आज आपको बोलने वाली हूँ कि तृतीय कक्षा का जो पढ़ाई मैंने आप लोग को पढ़ाई थी सब भी प्ले लिस्ट में डाला हूँ। आपको देखनी है तो पहले से लास्ट तक पूरी लेसन आप लोग प्ले लिस्ट ऑन करके देख सकते हो। तो बच्चों आज मैं 4th स्टैंडर्ड का पहली पाठ कविता का शीर्षक मन के भोले भाले बादल कविता अभी मैं पाठन कर रही हूँ। तो बच्चों आप लोग अभी सुनिए। डब्बर डब्बर वाले वाले गुब्बर से गालों वाले लगे दौड़ने आसान में झुमझुम कर काले बादल कुचू जोकर से तोन फुलाए कुछ हाथी से सूंड उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल कुछ तो लगते हो तूफानी कुछ रहे हो करते हो शैतानी कुछ अपने थैले से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बच्चों दूसरी पेज में क्या है, रह रह कर छत पर आ जाते फिर चुपके ऊपर उड़ जाते कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नलों में लाते फिर भी लगते बहुत भले मन के भोले भाले कौन बादल। तो बच्चों चतुर्थ कक्षा का पहल पाठ कविता का शीर्षक मन के भोले वाले बादल कल्पना नीत पाठक सिंह कविता के कवि इस कविता में भिन्न भिन्न प्रकार बादलों का चित्रण किया गया है। कवि कहते हैं कि इन बादलों के बाल झबदार है और गाल गुब्बारे जैसा है। तो बच्चों बादलों के पेड़ भी अलग अलग आकार होते हैं तो इसीलिए जोकर तरह त्यों फुलाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले है तो कुछ बादल से परिचय है। तो बच्चों तो ये कविता का सारांश अभी हम लोग समझाएंगे। पहले कविता का पाठन कर लूँ, अभी आपका कविता को मैं उसकी सहायता आपको समझा दे हूँ। पहले क्या है पंक्ति, डब्बर डब्बर बालों वाले गुब्रे से गालों वाले लगे दौड़ने आसन में झुमझुम कर काले बादल। तो कवि कहते हैं कि इन बादलों में बाल डब्बरदार है और गाल कैसे गुब्बार जैसे है। कुछ बादल जोकर की तरह तीन फुलाए कुछ तो कवि कहते हैं कुछ बाद इधर इन बादलों को डब्बरदार और गाल गुब्बारे जैसे दीदो गाल गुब्बारे जैसे दौड़ आसमान में झुमझुम कर काल बादल जैसे दौड़ती है। तो दूसरी पंक्ति में कुछ जोकर से तोंद फुलाए कुछ हाथी से सूंड उठाए कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले कुछ परियों से पंख लगाए। तब कवि कहते हैं कुछ बादल जो कि जोकर की तरह है और कुछ तीन फुलाए कुछ हाथी सूंड के उठाए कुछ और क्या ऊँटों से कुबड़ वाले हैं और कुछ बादलों में क्या है परियों जैसे पंख लगाए है। तो बच्चों अभी पहली पंक्ति हो गई, अभी द्वितीय पंक्ति में क्या है, आपस में टकराते रह रहे शहरों की मत वाले बादल। तो ये सभी बादल आपस में टकराते रहते हैं और शहरों से मत वाले लगाते हैं। तो कभी आगे कहते हैं कि तो ये दूसरी चतुर्थ पंक्ति में कुछ तो लगते हैं तूफानी कुछ रह करते शैतानी कुछ अपने थैली से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। तो कभी आगे कहते हैं कि कुछ बादल तूफानी है और शैतानी है और अपने थैलों के अचानक पानी बरस देते हैं। ये बादल कभी किसी कुछ नहीं सुनते रह कर छत पर दिख जाते हैं नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। तो किसी की नहीं सुनते छत पर गिरते और ढोलक ढोल माने जो बाजा बादल जोर बरसाते चमकते उसको ढोलक ढोल बजाते कहते हैं। दूसरी पेज में हम दूसरी पेज में क्या रह कर छत पर आ जाते फिर चुप के ऊपर उड़ जाते कभी कभी जिद बन करके बाढ़ नदी नलों में लाते फिर भी लगाते बहुत भले है मन के भोले भाले बादल। तो बच्चों कभी कहते हैं कि कभी कभी बादल जिद पर रह जाती है इतना पानी बरस जाती है कि नदी नालों बाढ़ आ जाती है। कभी कहते हैं कि उन सबको बावजूद भी बादल अच्छे लगते हैं ये मन के भोले भाले हैं।
तो कभी कल्पना कल्पना। तो बच्चों कविता का शीर्षक कोने मन के भोले भाला। तो कल्पना नाथ सिंह इसे बादल के बारे में इन्होंने लिखा है। तो बच्चों आप लोग को मैं कविता का सारांश भी समझा दी और भी थोड़ा खाली और छट से बोल देती हूँ, पर पूरी तरह पंक्ति समझा दी हूँ। इस कविता में भिन्न भिन्न और बादलों के बारे में कवि कहते हैं कि इन बादलों को बाल रबतदार है, गाल गुब्बारे है, बादल जोकर तरह है, फूला है, कुछ हाथी की सूंड उठाए, कुछ ओटा के कुमट बुलाए, कुछ बादलों में परियों जैसे है, आपस में टकराते हैं, मनमर लगते हैं। आगे कहते हैं कुछ बादल तूफानी जैसे हैं और बरसाते हैं, कभी कहीं किसी सुनता नहीं, रह रह कर छिप जाती है। कभी कभी बादल जीत पर जाते हैं, पानी बरसाते हैं, नाला बढ़ जाती है। कभी कहते हैं कि सबको बावजूद भी बादल अच्छे हैं और भोले भाले हैं। तो बच्चों अभी इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। हमारी तो प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे तुम्हारी समझने। कभी कभी जिद बन कर बाढ़ नदी वालों के लाते, बादल नदी नालों के बाढ़ कैसे लगाते हैं। बादल अत्यधिक वर्षा बरसाते नदी नाले में बढ़ जाते होंगे। नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते। बादल ढोल कैसे बजाते हैं, आपस में टकरा कर करते हैं जैसे ढोलक बजाते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रहे शैतानी। बादल कैसे शैतानी, कभी हवा अपनी पानी बरसाते, कभी रात उगवाती है पानी बरसा, बादल शैतानी करेंगे। ये सूरज की चमकती छाली, चंदा वो चेहरा, हाथी सा भारी होकर व्यक्ति, जोकर सा मजेदार आदमी, परियों सा प्यासा पंख, गुब्बारे सा फूल मुंह, ढोलक सा मोटा पेट। कविता से आगे तूफान क्या होता है, बादलों का तूफान क्या है। तेज होता है, मूसलाधार से बारिश बरसता है तूफान। सालों के किन किन महीने में होता है, जुलाई से अगस्त महीना में बारिश होता है। कविता में काले बादलों के बारे में कही, क्या बादल सचमुच काले होते हैं, कुछ काले भी होते हैं और कुछ सफ़ेद भी होते हैं। कक्षा में बातचीत करो तो ये किन किन रंगों में होता है, आप बच्चों स्वयं कीजिए। कैसे कैसे बादल तरह, कैसे बादल चित्रों, काले काले डरवा इधर चित्र बनाइए, गुब्बारे काले को इधर चित्र बनाइए, हल्के वाले इधर भी आप सभी बनाइए। बच्चों आप स्वयं इसे रेडी कीजिए। प्रश्नोत्तर क्या है, कविता में बादलों को बोला गया, इनमें अलावा बादल के लिए कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल किया है, नीचे अधूरी में लिखो। ये मत बोले, जिद्दी, शैतान, तूफानी। बारिश की आवाज़, कुछ अपने थैले को चुप कर झरझर झरझर बरसाती, पानी के बरसाते आवाज़ को झरझर झरझर पानी बरसाती। कुछ और आवाज़ लिखो, टप 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 टप, छप 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 छप, टिप 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 टिप, रिमझिम रिमझिम। कैसे कैसे पेड़, बादल की तरह पेड़ अलग अलग आकर होते हैं, कोई बरसाते हुआ, कोई नारियल के पेड़ ऐसे ऊंचा। अपने आसपास अलग अलग पेड़ देखो, तुम्हारे उनमें कौन कौन आकर दिखाई देता है, आकर लिखो, तैयार करो। बच्चों ये आप खुद ही तैयार करके स्वयं कीजिए। चतुर्थ कक्षा का पहली पाठ कविता का शीर्षक मन के भोले भाले बादल की पूरी तरह कविता पाठन करके आप लोगों को पंक्तियाँ सब समझा दी हूँ और प्रश्नोत्तर अभ्यास करके लिख दी हूँ। तो कभी इसको मज़ेदार कविता की बनाना चाहिए। तो बच्चों मेरी पढ़ाई आज का वीडियो आप लोग को कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस मन के भोले भाले बादल वीडियो हुई है। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। बच्चों धन्यवाद।